बहू की बातों से सास की आंखें भर आईं। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और बहू ऑफिस जाने लगी। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, मुझे इतने पैसे का क्या काम है? माँ जी, 1 महीना हुआ है हमें इस नए मकान में आए। मैं रोज देखती हूँ आपको कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी कभी आपसे ही पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो, खाने का मन या कुछ खरीदने का मन हुआ तो इसलिए आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कान लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाए। कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी जिंदगी खुल कर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं और आप अकेले कितने परेशान होती हैं। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए, इस घर को बनाने के लिए आपने अपनी कई इच्छाओं का गला घोटा है। बस जो हुआ सो हुआ, अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? बहू बोली, माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के घर जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले से लगकर रोने लगी और बोली, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च नहीं किए। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी जैसे कोई उपकार कर रहे हो ऐसे पैसे देते होंगे। माँ जी, आज से आप अपनी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिए। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। माँ जी बोली, बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही? जल्दी जा। बहू बोली, मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 18-20 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक दरवाजे पर ही खड़ी रही और मन ही मन बुदबुदाने लगी कि मैं सोचती थी बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी। पर बहू ने बंधनों के सारे दरवाजे खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। दोस्तों, यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।